नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम एक नए पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में जो फाइन आर्ट का जो पेपर हुआ था, अभी हुआ था 27 जून को, ये जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम के पेपर को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको मिशन आर्ट से तैयारी करनी है तो मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी प्रकार की अगर आपको मिशन आर्ट से तैयारी करते हुए कोई भी समस्या आ रही है तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। और आपको पता है कि मिशन आर्ट है जो पूरे भारत में अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार की क्वालिटी का समझौता है वो मिशन आर्ट नहीं करता है। और ये जो पेपर है इसको भी आप देखिए, इतनी मेहनत से किसी ने भी आपको पेपर नहीं करवाया होगा जो मिशन आर्ट आपको करवा रहा। आधुनिक विज्ञापन के जनक की बात करें तो आधुनिक विज्ञापन के जनक है अल्बर्ट लास्कर। क्यों? कुछ कहेंगे कि डेविड ओगलवी को विज्ञापन के जनक कहा जाता है, जबकि आधुनिक विज्ञापन के ये जो जनक हैं ये माने जाते हैं अल्बर्ट लास्कर। और 50% से अधिक विद्यार्थी अपने ऐसे हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, वहां पर आपके किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लगने वाले हैं। सीसी की माप की इकाई है, यानी सीसी है ये किसकी माप की इकाई है? ये है समाचार पत्र में जो विज्ञापन है उसकी माप की ये है इकाई। अब हम चलते हैं आगे। वर्ली लोक कला का संबंध है वर्ली लोक। अगले प्रश्न पर चलें। 1975 में राष्ट्रपति ने किस लोक कलाकार को यानी लोक कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किसको सम्मानित किया था? ये जगदम्बा देवी को सम्मानित किया था। अब चले आगे। गीले रंगों से कौन सी लोक कला का गठन होता है? गीले रंगों से बात करें तो ये होता है अल्पना लोक कला का। प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर कौन है? प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर की बात करें इनमें से तो इनमें जो प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर है वो है विलियम मॉरिस। यानी विलियम मॉरिस जो सी ऑप्शन में दिया गया है वो बिल्कुल से सही है। आगे है सांझी आर्टिस्ट को कमला देवी पुरस्कार सम्मानित किया गया, यानी किस सांझी आर्टिस्ट को कमला देवी जो पुरस्कार है वो दिया गया था? तो ये दिया गया था लव कुमार सोनी को। ये किसको दिया गया था? लव कुमार सोनी को दिया गया था। अगला प्रश्न है अपना, बस्तर छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बस्तर है ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम चले। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप का नाम बताइए। तो भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है कौन सा? पीपर हवा का स्तूप। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा की बात करें तो इनमें प्रथम कांस्य की जो प्रतिमा है ये है नर्तकी, यानी कांस्य की जो नर्तकी है जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई थी। चलते हैं आगे प्रश्न पर। इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है? इंद्र सभा है ये एलोरा की गुफा में है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहां स्थित है? तो उदयगिरी और खंडगिरी है ये उड़ीसा में है। कंद्रिया महादेव मंदिर कहां है? कंद्रिया महादेव मंदिर है ये खजुराहो में है। आगे हमारा ये जो डीएसएसबी के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए लक्ष्य बैच है मिशन आर्ट ऐप पे। एक बार आप ज्वाइन करिए, वास्तव में आपको मजा आएगा पढ़ने के बाद। ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। डार्क फिलोसोफर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हेराक्लिटस को। किसको जाना जाता है? हेराक्लिटस को जाना जाता है। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन किस शताब्दी से आरंभ हुआ माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत है ये 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। कुछ 8वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 6ठी शताब्दी भी मानते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट माना जाता है वो 7वीं शताब्दी माना जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये किसकी है? ये है विलियम होगार्थ की प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे चले। भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में की गई? तो ये मैं आपको बता देता हूं। इसका जो समय माना जाता है वो 400 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 100 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब मुझे नहीं पता ये विभाग इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों डालता है। इस क्वेश्चन को मैं डालता हूं डिलीट में, यानी ये क्वेश्चन अगर विद्यार्थी इस पे रीट लगाएंगे तो ये 100% डिलीट हो जाए, क्योंकि इन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मान लिया, तीसरी मान लिया, दूसरी मान लिया, तो कोई सेंस नहीं निकलता है। हालांकि हो सकता है तो ये प्रथम ईसा पूर्व जहां पर ये कंप्लीट हुआ वो हम मान सकते हैं, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मान सकते हैं, जबकि ये क्वेश्चन होगा 100% मान के चलो आप डिलीट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट है ये है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हिगल, यानी हिगल का ये ग्रंथ है। आगे चले।
यशोधर के चित्र सडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? तो ये पुनर्व्याख्या की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। कैलाश मंदिर कहां स्थित है? कैलाश मंदिर कहां है? कैलाश मंदिर एलोरा में है, ये सबको पता है। आगे चलते हैं। यह किसका विचार है कि मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है? तो ये विचार है रविंद्रनाथ टैगोर का। ये विचार किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का है। चीड़ के पेड़ पर उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो ये कौन सा तेल प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से तारपिन का तेल है जो प्राप्त होता है। आगे चले। पेंटिंग की तैयारी में कपड़े, कागज और पैनलों पर सिकुड़न को मजबूत करने और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसमें क्या लगाया जाता है? इसमें लगाया जाता है साइजिंग। क्या लगाया जाता है? ये होता है साइजिंग। अंग्रेजी जल रंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अंग्रेजी जल रंग के रूप में जाना जाता है सैंड बॉय को, पॉल सैंड बॉय को। ठीक है, पॉल सैंड भी लिखा हुआ आता है, ये पॉल सैंड बॉय है, इज राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऐसी तकनीक जो द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी चित्र का प्रतिनिधित्व करती है और यह एक सपाट सतह पर जगह और गहराई का भ्रम पैदा करती है। तो ये क्या पैदा करती है? ये परिप्रेक्ष्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइन ग्लास पेन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बैरोल फेल्ट पेन है। इसे फाइन ग्लास पेन के रूप में यह एक उदाहरण है, फाइन ग्लास पेन का माना जाता है। ट्रू टेम्परा किसके मिश्रण से बनाया जाता है? ट्रू टेम्परा की बात करें तो ट्रू टेम्परा है ये ताजे अंडे की जर्दी से बनाया जाता है। किससे? ताजे अंडे की जर्दी से बनाया जाता है। आगे चले। यह तकनीक विभिन्न रंगों की दो परतों पर निर्भर करती है। पतले हल्के रंग के कागज की सीट और फिर हल्के रंग को काले क्रेयोन से आच्छादित किया जाता है। फिर एक समुचित धारदार चीज लेकर इसे खरोंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्क्रम्बलिंग। क्या कहा जाता है? स्क्रम्बलिंग कहा जाता है। आगे चले। किसी पुस्तक का पिछला भाग जो किसी पुस्तक को किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्पाइन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्पाइन। यदि R255, G255, B255 एवं रंग संयोजन 5 है तो कौन सा रंग प्रदर्शित होगा? आप देखोगे RGB अगर समान रूप से मिलाया जाता है तो कलर कौन सा बनता है? व्हाइट बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सफेद हो गया। चलते हैं आगे। आगे हमारे लक्ष्य बेच हैं जो अपने DSSB के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए तो ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। अपना अर्जुन बेंच जो बिल्कुल अर्जुन की तरह है, अपने निशाने में अचूक है। चलते हैं आगे। जब केवल सफेद और श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है वर्ण शून्यता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु ढलाई विद्या नहीं है? इनमें से कौन सी धातु ढलाई विद्या नहीं है? लुप्त मोम विद्या है, खोया मोम है, पतीना है जो धातु की ढलाई विधि नहीं है, पतीना ऊपर से लगाया जाता है। धातु ढलाई का सही क्रम आपको क्या करना है? बताना है। सही क्रम आपको क्या करना है? बताना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पैटर्न बनाएंगे। तो आप देखोगे सबसे पहले हमें पैटर्न यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। फिर हम क्या बनाएंगे? फिर हम बनाएंगे मोल्ड। 2 नंबर पे कार्य कौन सा होगा? मोल्ड बनाने का कार्य होगा। 2 नंबर पर कार्य किसका होगा? मोल्ड बनाने का होगा। और 3 नंबर पर जो कार्य होगा जो पिघलाना और डालना होता है, और चौथा होता है सेक आउट और गर्मी उपचार वाला, यानी जो अपना ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल से सही होगा। निम्न में से गलत विकल्प की पहचान करना है। गलत विकल्प आपको बताना है। गलत विकल्प कौन सा है? मोलेला राजस्थान वाला सही है। टेराकोटा युद्ध है जो चीन में, वह बिल्कुल है। हनीवा टेराकोटा है जो कोरिया का नहीं है, यही इसका क्या होगा? गलत आंसर होगा। भारतीय टेराकोटा की बात करें बस्तर बिल्कुल सही है। आगे चले। विज्ञापन अभियान की सफलता के पीछे 5 कारण क्या है? तो 5 कारण होते हैं। 5E में सबसे पहले आता है कौन सा? संलग्न करना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, समृद्ध करना और सशक्त बनाना। यानी जो ऑप्शन बी वाला है ये अपना बिल्कुल से क्या रहेगा? सही। इंगेज है, ये इंटरटेनमेंट है, ये एजुकेट है और ये है इनकरेज, और ये एक ई और होता है जो आप जब हम डिटेल क्लासें देखेंगे वहां आपको मैं क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं।
ब्रांड नाम और पहचान विज्ञापन के वे तरीके हैं जिनका उपयोग विज्ञापन दाता उपभोक्ता को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बहुत समान उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज भी करेंगे कि सर नहीं, इसमें क्या है, छुपे हुए संदेशों को समझना है। जिसमें आप क्लियरली देखोगे तो ब्रांड नाम, क्या ब्रांड नाम, आप इसको देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, ब्रांड नेम। एक मिनट, इसमें आपको देखने को मिल रहा है क्या, ब्रांड नाम और पहचान विज्ञापन। ब्रांड नेम और पहचान, यानी ब्रांड नाम में आपको कहीं भी छुपे हुए संदेश दिखाई नहीं देते हैं। पहचान विज्ञापन में किसी भी प्रकार के छुपे हुए संदेश दिखाई नहीं देते। ये छुपे हुए संदेश बिल्कुल आंसर गलत होगा। जो सही आंसर है वो यही होगा कि बहुत समान उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, अगर आपको लगे कि ये कैसे होते हैं, तो जब हमारी ग्राफिक आर्ट की जो क्लासें आएगी उन क्लासों को ज्वाइन करोगे तो वहां मैं आपको वाकईदे इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इस प्रकार से जो ब्रांड नेम और पहचान विज्ञापन के तरीके हैं उनमें विज्ञापन दाता उपभोक्ता को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब छुपे हुए संदेशों का उपयोग नहीं करता। इसमें क्या होता है, बहुत समान उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए इन सब का प्रयोग है जो किया जाता है। चलते हैं आगे। विज्ञापन एजेंसी का दिल और आत्मा है। विज्ञापन एजेंसी का दिल और आत्मा की बात करें तो ये रचनात्मक विभाग होता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो रचनात्मक सेवा विभाग ही होगा। आगे चले। उपयुक्त मीडिया का चयन निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित है। उपयुक्त मीडिया के चयन की बात करें तो उत्पाद की प्रकृति, लक्षित उपभोक्ताओं की मीडिया आदतें और लागत यानी उपयुक्त सभी पर होती है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत विक्रय की सही विशेषता है। व्यक्तिगत विक्रय की सही विशेषता की बात करें तो इसमें जो सही व्यक्तिगत की बात करें तो इससे एक से एक संपर्क होता है। एक से एक संपर्क ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मिशन आर्ट है वो मैं आपको फिर बता देता हूं, अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जो आपको सही आंसर निकाल के देता है। चलते हैं आगे। एक विक्रेता जिसका उत्पाद बेचने में ग्राहक संबंध होता है, यानी एक विक्रेता जिसका उत्पाद बेचने में ग्राहक संबंध होता है, इसमें शामिल होता है। इसमें क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है क्रॉस सेलिंग। निम्नलिखित में से कौन घटनाओं की दिशा या अनुक्रम को सबसे अच्छी तरह से समझाता है, जिसमें समय और स्थायित्व है। इसमें बात करें तो इसमें प्रवृत्ति भी हो सकता है और प्रतिस्पर्धी भी हो सकता है। मेरे हिसाब से प्रवृत्ति और प्रतिस्पर्धी में दोनों आंसर मानूंगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर है जो इसमें आने वाला है। अब चलते हैं आगे। परिचालन बजट में दो भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है, एक को फ्लेक्सिबल और मास्टर बजट कहा जाता है, यानी लचीला और मास्टर बजट है जो इसे कहा जाता है। चलते हैं आगे। समय का चयन, मीडिया के प्रकार का चयन, आवृत्ति की पहुंच और विज्ञापन के लिए मीडिया वहन का निर्णय लेना किसका हिस्सा है। इसका जो देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होता है वो मीडिया रणनीति विकसित करना है। जबकि ये सारे के सारे ये किसके अंतर्गत आता है, ये मीडिया अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो इसके भी दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, मीडिया अनुसंधान भी आएगा। जबकि हम देखा जाए तो यानी किसका हिस्सा होता है, तो ये हिस्सा होता है मीडिया रणनीति विकसित करने का, ये हिस्सा होता है। जबकि विभाग की बात करें तो ये रहेगा मीडिया अनुसंधान विभाग। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन एजेंसी का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य जो विज्ञापन एजेंसी का नहीं है। तो विज्ञापन एजेंसी का जो कार्य इसमें निर्धारण नजर आता है वो ये है कि विज्ञापन योजनाएं विकसित करना है, जो इसका कार्य नहीं है। यानी ऑप्शन बी वाला है जो इसका सही आंसर होगा। जबकि एक जगह मैंने जब ये आंसर देखा तो कहीं पर एक जगह ऐसे भी लिखा हुआ था कि लक्षित ग्राहकों से प्रतिक्रिया एकत्रित करना है, जो इसका कार्य नहीं है। जबकि इनका जो सही आंसर है वो ये है। जबकि अगर देखा जाए तो किस आधार पर आंसर निकाला है, तो इसका जो सेकंड आंसर अगर कुछ निकल सकता है तो वो ये डी वाला निकल सकता है। हालांकि 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो डाउट वाले रहते हैं। अगर आपको कहीं पर प्रॉपर इसके सबूत मिले तो आप बिल्कुल इसके कमेंट बॉक्स में टाइप करें। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हर जगह होते हैं, हर पेपर में होते हैं, जिनके आंसर है जो विभाग अपने अनुसार मानता है वही सही माने जाते हैं। चलते हैं आगे। निम्न में से किस कलाकार के चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। तो अति यथार्थवाद का जो प्रभाव देखा जा सकता है वो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में देखा जा सकता है। चलते हैं आगे।
निम्न समकालीन कलाकारों में किसके चित्रों अति यथार्थवादी तत्वों को देखा जा सकता है? इनमें किसके चित्रों को देखा जा सकता है? तो इनमें देखा जा सकता है मंजीत बाबा। किनमें? मंजीत बाबा के। विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र रहा, तो ये कौन सा रहा था? तो ये रहा था फ्रांस। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट सन 1996 में अपनी दूसरी शाखा कहां स्थापित की? तो इन्होंने अपनी दूसरी शाखा कहां स्थापित की थी? मुंबई में की। किस कला आंदोलन की विशेषता उसके ज्वलंत रंग हैं, यानी उसके ज्वलंत रंग है जो किसकी विशेषता रही थी? तो यह कला आंदोलन की विशेषता रही थी फाववाद की। बंगाल स्कूल के अर्ध घनवादी चित्रण का प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो ये अर्ध घनवादी की बात करें तो ये कलाकार है कौन थे? ये गगनेंद्र नाथ ही थे। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहां स्थित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की बात करें तो ये कहां है? ये है लंदन में। आगे चले। मानव पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ? तो ये किस कला शैली में हुआ था? ये हुआ था अपने अभिव्यंजनावाद में। किसमें हुआ था? ये अभिव्यंजनावाद में हुआ था। नोत्रे देम द पेरिस, यानी पेरिस का नोत्रे देम का चर्च किस कला शैली का प्रतिनिधि इमारत है? तो ये कौन सी कला शैली का प्रतिनिधि इमारत है? ये गोथिक का है। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में नहीं है? तो कौन है? ये नैनसुख है जो नहीं है, जो पहाड़ी शैली के कलाकार थे। फ्रेस्को को कवर करने के लिए कौन सी वार्निश इस्तेमाल की जा सकती है? तो वैक्स वार्निश और क्लियर वार्निश, इन उपयुक्त दोनों। आर्मेचर विधि का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या बनाया जाता है? जाल बनाया जाता है। तो सबसे पहले जाल की बात करें तो जाल यहां पर भी और यहां पर भी है। इसके बाद होता है आर्मेचर। तो आप देख लीजिए आर्मेचर, और आर्मेचर के बाद होता है अगली प्रक्रिया कास्टिंग, और फिर होती है ग्लेजिंग, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल से सही रहेगा। पुस्तक उत्पादन में शुद्धि पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? शुद्धि पत्र का उपयोग किया जाता है मुद्रण में त्रुटि को ठीक करने के लिए। निम्नलिखित को सुमेलित करे। बहौस स्कूल से संबंध किसका है? वॉल्टर ग्रोपियस का रहा है। तो आप देखिए ए में 3, आप देखोगे ए में 3 आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का संबंध किसके साथ है? बिल गेट्स के साथ है। प्रिंटिंग में कौन है? प्रिंटिंग में है जॉन गुटेनबर्ग, और कॉपीराइट में कौन है? डेविड ओगलवी। कौन है? डेविड ओगलवी। ऑप्शन 4 में कौन आएगा? फर्स्ट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो बिल्कुल सही रहेगा। प्रक्रिया के सही क्रम को पहचान करना है। तो इसमें सही क्रम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले औजार से उत्कीर्ण करना होता है, ब्लॉक पर स्याही लगाना है, तो कास्ट फलक, जो फलक है उसको चमकाना है। इसका मतलब होता है जो एक्स्ट्रा स्याही लगी उसको हटाना, और इसके बाद क्या लिया जाता है? छाप लिया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। मूर्तिकारों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा दोनातेलो, मेडोडोरोसो, नाम गाबो और हेंसन, यानी ऑप्शन जो बी वाला है वो बिल्कुल से सही रहेगा। माइकल एंजेलो की मूर्तियों के विपरीत कालक्रम का चयन कीजिए। विपरीत कालक्रम आपको बताना है, तो इसका जो विपरीत कालक्रम रहेगा वो रहेगा मेडोना ऑफ द स्टेयर्स। कौन सा रहेगा? मेडोना ऑफ द स्टेयर्स, बेक्स पिएटा और डेविड। कौन सा रहेगा? बेक्स पिएटा और डेविड, यानी ये रहेगा ऑप्शन डी वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने अभिव्यंजनावाद अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया था? तो ये कौन से वाद ने किया था? ये किया था फाववाद ने। किसने किया था? फाववाद ने किया था। बेलेरना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? तो ये किसकी मूर्ति है? ये देगा की मूर्ति है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स नाम दिया गया। ये किसने बनाया था? ये फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था। ग्राफिक कलाकारों का एक समूह है ग्रुप 8 की स्थापना नई दिल्ली 1968 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जगमोहन चोपड़ा के द्वारा। विज्ञापन की निम्नलिखित प्रक्रिया
को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में बताना तो सबसे पहले उद्देश्य को क्या करना, जानना, फिर लक्षित दर्शकों को निर्धारित करना, फिर मीडिया का चयन होगा, फिर विज्ञापन डिजाइन करना और फिर इसको क्या करना, बनाना। यानी सबसे पहले उद्देश्य को जानना, फिर लक्षित दर्शक और फिर आएगा मीडिया चयन और फिर आएगा विज्ञापन डिजाइन करना और बनाना। यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो बिल्कुल इसका सही माना जाएगा। चित्रित ग्रंथ तारीख एक खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में, तो ये खुदाबख्श जो पुस्तकालय जो संग्रहालय जो कहां पर है, पटना में है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दीदारगंज की यक्षिणी की बात करें तो ये किस काल की, मौर्य काल की। ए में देख लीजिए आप, सेकंड आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एरन का विष्णु मंदिर है, ये गुप्त काल का माना जाता है। 2 में देखिए आप, दो में सेकंड आपको यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। कनिष्क की बात करें तो ये कनिष्क की प्रतिमा कुषाण काल की है, तो 3 में देखिए आपको 4 मिलेगा। और मोहनजोदड़ो की जो नृत्यांगना है ये कांस्य युग की मानी जाती है, तो 4 में 3 माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। 1817 में बात करें तो ऑफसेट का जो आविष्कार है वो हुआ था, तो 1 में आप देख लीजिए 2 आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1969 की बात करें तो यहाँ आई थी लेजर प्रिंटिंग, तो 2 में देख लीजिए आप, 2 में 4 देखोगे आपको केवल यहाँ पर मिल रहा है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सी लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी की बात करें तो 1796 में माना जाता है और स्क्रीन प्रिंटिंग है जो 1907 मानी जाती है, तो ऑप्शन ए है जो बिल्कुल इसका सही रहेगा। आगे चले, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। सेरीग्राफ की बात करते हैं अपन सबसे पहले, तो सेरीग्राफ किस में आता है, ये आता है टाइपोग्राफी में। तो 1 में देख लीजिए आप, 1 में देखोगे आपको 2 केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। ठीक है। हाफ टोन की बात करें तो इसका प्रयोग होता है रेप्रोग्राफी में, एक्सपोजर है ये फोटोग्राफी में, और गटर्स का प्रयोग है जो समाचार पत्रों में होता है। बिल्कुल सही है। आगे चले, निम्नलिखित कलाकारों का मिलान करके उसके स्थान पर कीजिए। जगदीश स्वामीनाथन की बात करें, जगदीश स्वामीनाथन का संबंध है भोपाल से। किससे है, जगदीश स्वामीनाथन का संबंध है किससे, भोपाल से। 1 में देखिए आप, 1 में आप देखोगे, सेकंड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे का जो संबंध है ये किससे है, ये है बड़ौदा स्कूल से, बड़ौदा से। तो आप देख लीजिए बी में 4। के जी सुब्रमण्यम की बात करें तो शांति निकेतन, और बी सी सान्याल का संबंध है किससे, दिल्ली से। तो ऑप्शन जो सी वाला है ये बिल्कुल सही है। 1450 ईस्वी में छपाई मशीन का आविष्कार हुआ था, तो छपाई मशीन का आविष्कार कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। 14वीं शताब्दी में किस कलाकार ने सबसे पहले मुद्रित चित्रण पेश किया था, तो ये किसने किया था, ये किया था अल्बर्ट ड्यूरर ने। द एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट ने की थी, तो ये किसने की थी, ये हर्गे ने की थी। विश्व की प्राचीनतम पोर्ट्रेट चित्र 2006 में कहां पाया गया, जिसे 27,000 वर्ष पुराना माना जाता है, तो ये अनगोलमे के नजदीक विलहोनी गुफा में जो मिला है इसे माना जाता है। मौत और आग, मौत और आग की बात करें, मौत और आग है ये किसकी पेंटिंग है, ये पेंटिंग है पॉल कल्ली की। किसकी है, पॉल कल्ली की। किस कलाकार ने पच्चीकारी यानी मोजाइक तकनीक में कार्य किया था, तो ये कार्य किया था किसने, पॉल कल्ली ने। वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता कौन थे, वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता की बात करें तो वासिली कांडिस्की है जो माने जाते हैं। द स्पिरिचुअल इन आर्ट, स्पिरिचुअल इन आर्ट की बात करें, ये पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित है, ये भी वासिली कांडिस्की है। कांडिस्की के इतने सारे प्रश्न पूछे गए, आपको लगातार कभी भी इतने प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव जो संस्था है उसको नहीं पूछने चाहिए, ये विद्यार्थियों के साथ गलत होता है। भाउस संस्था के सदस्य कौन थे, भाउस संस्था के सदस्य की बात करें तो ये भी वासिली कांडिस्की ही थे। द ब्लू राइडर मंडल पेंटिंग किस कलाकार की है, और ये भी किसकी है, ब्लू राइडर मंडल भी वासिली कांडिस्की है। लगातार कांडिस्की के प्रश्न है जो पूछे गए हैं। किस कलाकार ने मेडोना चित्रित किया था, तो मेडोना नामक चित्र है ये किसका है, एडवर्ड मुंक का है, जिसे एडवर्ड मंच लिखा गया है। कौन सा कला आंदोलन जंगली जानवरों यानी वाइल्ड बीट से जुड़ी हुई है, तो ये कौन सा कला आंदोलन जुड़ा हुआ है, ये फावाद है जो जुड़ा हुआ है। कौन सा कलाकार डी स्टिजल या डे स्टाइल कला आंदोलन का सदस्य है, तो ये कौन थे, ये थे पिएटा मोंद्रियान।
तंत्र युगीन कलाकारों के नव निर्माण किस वाद के कलाकारों ने किया था? तो ये सुरीलवाद के कलाकारों ने किया था। ह्यूगो वॉल किस आंदोलन के संस्थापक थे? ह्यूगो वॉल की बात करें तो ये दादावाद से संबंधित थे। कौन से? दादावाद से संबंधित। 391 नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1917 में। 391 नामक मासिक पत्रिका से जुड़े कलाकार कौन हैं? तो ये कलाकार कौन है? फ्रांसिस पिकाबिया है, ये इससे जुड़े हुए थे। मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति किस चित्रकार द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये मार्शल दुसा के द्वारा की गई। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन है जो, अच्छा ठीक। बाह्य जगत का यथार्थ मन के यथार्थ का केवल स्पष्टीकरण वह मूर्त रूप है, किसका कथन है? ये कथन है सल्वाडोर डाली का। किसका रहेगा? ये सल्वाडोर डाली का रहेगा। आगे चलो। डच अमूर्त कला आंदोलन है। डच अमूर्त कला आंदोलन के जो कलाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? पिएट मोंद्रियान माने जाते हैं। लाल चित्रकला कक्ष, लाल चित्रकला कक्ष द रेड स्टूडियो की बात करें, ये कब चित्रित हुआ था? ये सन 1911 में चित्रित हुआ था, ये सबको पता है। आगे चलो। लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? तो ये एलोइस सेंड फेडर है, इन्होंने की थी, सबको पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोचे किस रंग के समान है? तो गोचे है, ये गोचे जल रंग के समान है। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड है इसका प्रयोग किया जाता है। हेल्वेटिका के फॉन्ट डिजाइनर कौन है? तो ये कौन थे? मैक्स मेडिगर थे। इसी के साथ ये क्वेश्चन है जो हमने करवा दिए हैं। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। अगर आपको आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है तो आप हमारे अर्जुन बैच में आ जाइए। किसी भी प्रकार की समस्या आए तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डीएसएसबी की तैयारी कर